हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्कैमर से बचें, क्योंकि पीछे कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया, मैम आपके नाम से कोई हमें अप्रोच कर रहा है, तो मैं आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। और मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड टर्न्ड ऑफ। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में जहाँ एक तरफ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप उन्हीं चीज़ों की वजह से टर्न ऑफ हो रहे हैं। तो देखिए, बहुत मिक्स सी और बहुत कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बियॉन्ड माई कंट्रोल का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें, आपके बस में ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर को प्यार ना करें या फिर उनके लिए इमोशंस, फीलिंग्स को ना फील करें। जितना मर्जी उनकी कोई भी चीज़ आपको अपसेट करे, परेशान करे। और देखिए, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई चीज़ पार्टनर की बुरी लगने के बावजूद भी आप उनके साथ मैरिज चाहते हैं, या फिर अगर कुछ इश्यूज मसले हुए हैं तो उनको एंड करके आप नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ये चीज़ कहीं आपके बस में ही नहीं है। एंड देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है। तो या तो ये हो रहा है या फिर आप ऐसा चाह रहे हैं, या फिर देखिए आपके पर्सनल फ्रंट में ही कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन किसी भी लेवल पे रह रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। एंड एंड ऑफ अक्टूबर के लिए चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड द हेरोफेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं, या तो देखिए पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत बहुत रिजिड थे, आप उसी रिजिड फिक्सेटेड एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप और ज़्यादा फिक्सेटेड रिजिड उसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं और ज़्यादा ज़िद आप उसी चीज़ को लेकर पकड़ रहे हैं। और कहीं देखिए सोसाइटी, रिलीजन या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं, एक्सपीरियंशियल हैं, उनकी वजह से कुछ इश्यूज रह रहे हैं, या फिर उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस, बातचीत हो रही हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं चेंज ऑफ डायरेक्शन का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप नए सिरे से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस या फिर काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप आगे क्या डायरेक्शन लें। एक मन आपका कहता है कि जो भी ट्राइड, टेस्टेड, सेफ डायरेक्शन है वो लें, और एक मन कहता है कि नहीं, थोड़ा सा हट के आप चीज़ों को करें, थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क आप लें, नए तरीके से चीज़ों को शुरू करें। तो देखिए, ये एक थॉट प्रोसेस रहता हुआ दिख रहा है। और हेरोफेंट भी कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता है, कहीं जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं उनके हिसाब से चलने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो फिर से मैं कहूँगी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सेफ चल रहे हैं। कुछ लोग इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इशू हो रहा है, यानी कि बहुत सेफ होके नहीं चलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना अपनी लाइफ में। और अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स।
और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। देखिए लेकिन उनका प्यार इमेच्योर रहता हुआ दिख रहा है, इमेच्योर इमोशंस रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो वो काफ़ी आपको मैसेजेस भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी मैसेज का कार्ड है, फ़ोन करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लोग साथ में रहते हैं तब वो अपनी तरफ से किसी लेवल पे छोटा छोटा या थोड़ा थोड़ा अपना प्यार आपको जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। और किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी बहुत वल्नरेबल सी उनकी एनर्जीज हैं। यानी कि देखिए वो थोड़ा सा वीक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ सजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप उनकी वीकनेस हैं, आपको देखकर वो वीक हो रहे हैं। होता है ना जब हम चाहते हैं सामने वाले को और कुछ इश्यूज होते हैं और हमें एक डर लगता है कि कहीं ये इंसान हमारी लाइफ से ना चला जाए, कहीं कुछ मसला ना हो जाए। तो कुछ सजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये एक एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली, बोल्डली, करेजसली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है और वो कहीं उतना असर्टिवली चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कहीं उतना कॉन्फिडेंटली या स्ट्रांगली नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और देखिए इसी वजह से अदरवाइज भी कहीं मिड अक्टूबर में उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उनके और आपके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है या फिर वो डेलिबरेटली एक डिस्टेंस लाना चाह रहे हैं। और देखिए इसके नीचे मैसेज का कार्ड कहता है हो सकता है मिड अक्टूबर में वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। या फिर देखिए ये भी हो सकता है आपको मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके का डिस्टेंस अगेन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर लाना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे पैशन, अलाइव एंड द एम्परर के कार्ड्स कहते हैं बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत पैशनेट एनर्जीज उनकी तरफ से आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए रहती हुई दिख रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत एक्टिवली वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और काफ़ी देखिए एक मैच्योर एनर्जीज भी उनकी तरफ से रह रही हैं। जैसे कि देखिए हमने देखा था कि अक्टूबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से उनकी तरफ से एक इमेच्योर एनर्जीज रह रही थी और कहीं देखिए बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वो मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको लेकर हेल्दी वे में थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं और थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं सजिटेरियस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे टाइमलेस एंड 3 ऑफ वंस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पुराने जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं उनके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और कहीं देखिए उसी के ही बेसिस पर फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स बनाना चाह रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं लेकिन इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं और एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। ये वेट, ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर की तरफ से मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उनके आने का वेट कर रहे हैं। तो देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। एंड देखिए कहीं मिड अक्टूबर के लिए हेजिटेशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक झिझक, एक हेजिटेशन इस रिलेशनशिप में डीपर लेवल के लिए रह रही है। यानी कि आप दोनों या तो एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं खुल के कह पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नटशल में मैं यही कहूँगी कि खुल के आप लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ एक चीज़ है जिसको लेकर आप लोग हेजिटेट कर रहे हैं। ये सब के लिए अगेन डिफर कर सकता है लेकिन इसके ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो देखिए
मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मनी पैसा हो सकता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो सकती है, जिसको लेके शायद बात करना चाह रहे हैं, डिस्कशंस करना चाह रहे हैं, लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग ने कोशिश करी लेकिन डिस्कशन कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो अपने आप को रोक लिया, उस तरीके से चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस किया। और कुछ सेजिटेरियस उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इतने मसरूफ़ हैं, इतने बिजी हैं कि खुल के बातचीत नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी भी रह सकता है, ये सबके लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जो भी हो, कहीं एंड ऑफ अक्टूबर के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड स्पॉइल्ड के कार्ड्स कहते हैं कि कोई तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो इश्यूज हो रहे हैं, किसी लेवल पे तो चीज़ें खराब हो रही हैं। देखिए, स्पॉइल्ड को अगर हम पॉजिटिव सेंस में बोलें तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर कर रहे हैं, वो स्पॉइल हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, वो स्पॉइल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, बाकी के कार्ड्स इन एनर्जीज को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है इक्का दुक्का सेजिटेरियस के रिलेशनशिप में ऐसी सी एनर्जीज रहें, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से मनी, पैसा, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और कहीं इमेच्योरिटी रीजंस रह सकते हैं। और आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि एक इमेच्योरिटी की वजह से सब कुछ खराब हुआ है और चीज़ें ठीक हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी, इस रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आ सकती थी। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ की एनर्जीज हैं। दूसरा मंथ यानी कि नवंबर का मंथ नई एनर्जीज लेकर आएगा और फिर हम देखेंगे नवंबर मंथ की रीडिंग में कि क्या आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। तो कहीं देखिए, अक्टूबर मंथ के लिए ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।